कुछ जगहें मरती नहीं, वो सिर्फ इंतजार करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले अपने कमरे में सोने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच है जो 3 लोगों के साथ हुआ और उनमें से शायद कोई आज भी जिंदा ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। खंडर महल की आखिरी रात। अर्जुन। शाम 6:47। अर्जुन की गाड़ी जब कच्चे रास्ते पर पहली बार रुकी तो उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थोड़ा ज्यादा टाइट हो गए थे। सामने सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच में एक भूत जैसी हवेली खड़ी थी, खंडर महल। उसकी कार की हेडलाइट्स ने जब हवेली की दीवारें रोशनी में लाईं तो अर्जुन ने गौर किया कि ये सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये मर चुकी थी। दीवारें काली थीं, जैसे आग में जल गई हों। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला था। हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। परफेक्ट, अर्जुन ने खुद से कहा और अपना कैमरा बैग उठाया। 2 साल हो गए थे उसको किसी ढंग का काम मिले हुए। उसकी आखिरी डॉक्यूमेंट्री, जिसमें एक लड़का मर गया था सेट पर, उसके बाद से इंडस्ट्री में उसका नाम खत्म हो गया था। सारे स्पॉन्सर्स, इन्वेस्टर्स सब चले गए। बस एक चीज बची थी उसके पास, गिल्ट। और अब ये हवेली, एक आखिरी मौका। अगर ये वायरल हुआ, उसने सोचा, तो सब कुछ वापस आ सकता है। लेकिन जब वो हवेली के करीब गया तो हवा में कुछ अजीब स्मेल आई। जली हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं सूंघा था। वो रुक गया। उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई, यूट्यूब नोटिफिकेशन। न्यू कमेंट ऑन योर लास्ट वीडियो। उसने खोला। कमेंट था, तुमने समीर को मारा, अब तेरी बारी। अर्जुन का दिल तेज हो गया। समीर, वही लड़का जो सेट पर गिर के मर गया था। अर्जुन ने जल्दी से कमेंट डिलीट किया और फोन पॉकेट में डाल लिया। कोई ट्रोल होगा, उसने खुद को संभाला। लेकिन हवेली के दरवाजे के पास जाते वक्त उसके कानों में एक आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन क्लियर। अर्जुन, अंदर आ जा। वो झटक के रुक गया। चारों तरफ कोई नहीं था, सिर्फ हवा, सिर्फ सन्नाटा। और हवेली का दरवाजा अब पूरा खुल चुका था। मीरा। शाम 7:02। मीरा की बाइक जब खंडर महल के सामने रुकी तो वो पहले से ही जानती थी कि ये जगह जिंदा है। पैरानॉर्मल रिसर्च में पिछले 8 साल से थी वो। हॉन्टेड प्लेसेस, कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स, स्पिरिट कम्युनिकेशन, सब कुछ देखा था उसने। लेकिन ये जगह, ये अलग थी। उसने अपना रिकॉर्डर चेक किया, ईएमएफ मीटर निकाला और एक छोटी सी डायरी जिसमें उसकी बहन की आखिरी फोटो लगी थी। नैना। उसने फोटो को छोटे से किस किया, आज तुझे मिल लूंगी। 5 साल पहले नैना एक सिमिलर जगह में गायब हो गई थी, मीरा के साथ। दोनों बहनें पैरानॉर्मल व्लॉग बना रही थीं और मीरा ने ही फोर्स किया था नैना को एक डेंजरस जोन में जाने के लिए। और उसी दिन नैना कभी वापस नहीं आई। बस एक चीज मिली थी पुलिस को, नैना का एक हाथ का निशान, दीवार पर स्क्रैच मार्क्स के साथ। और अब ये हवेली, मीरा को एक टिप मिली थी एक एनोनिमस सोर्स से कि अगर नैना कहीं है तो खंडर महल में है। वो हवेली के अंदर घुसी। अंदर सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ था। धूल की मोटी लेयर, टूटे हुए फर्नीचर और एक अजीब सी फीलिंग, जैसे कोई देख रहा हो। उसने ईएमएफ मीटर चालू किया। नीडल तुरंत रेड जोन में चली गई। यहाँ एक्टिविटी है यहाँ। वो मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराहट डरते हुए थी। तभी उसके रिकॉर्डर में आवाज आई। उसने प्ले बटन दबाया। स्टैटिक। और फिर एक लड़की की आवाज, दीदी तुम आ गई। मीरा की सांस रुक गई। ये आवाज नैना की आवाज थी। नैना तू कहाँ है? मीरा चिल्लाई। नैना तू कहाँ है? रिकॉर्डर में फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा क्लियर। मैं नीचे हूं, दीदी मुझे बाहर निकालो। मीरा के आंसू निकल आए। वो भागती हुई हवेली के अंदर घुसी, सबसे नीचे, बेसमेंट की तरफ। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये ट्रैप था। राघव। शाम 7:15। राघव जानता था कि ये काम ज्यादा देर का नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ने उसे कहा था, बस एक रात गार्ड कर, सुबह डेमोलिशन टीम आएगी, तेरा पैसा रेडी है। सिंपल, इजी, बोरिंग।
लेकिन जब राघव ने हवेली देखी तो उसकी पुरानी पुलिस इंस्टिंक्ट जाग गई। ये जगह गलत लग रही थी। वो अपनी जीप से उतरा, अपना बटन और टॉर्च उठा लिया और हवेली के मेन गेट तक गया। गेट के पास एक बोर्ड लगा था, बहुत पुराना, खंडर महल 1857, एंट्री प्रोहिबिटेड, डेंजरस स्ट्रक्चर। राघव ने इग्नोर किया और गेट खोल दिया। अंदर सब कुछ उतना ही खराब था जितना वो सोच रहा था। टूटे हुए स्टेयर्स, गिरी हुई छत और दीवारें कुछ अजीब थीं। उन पर स्क्रैच मार्क्स थे, बहुत सारे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच दिया हो। लेकिन ये नहीं, ये स्क्रैच मार्क्स अभी फ्रेश लगते थे। राघव ने अपनी टॉर्च उन स्क्रैच मार्क्स पर फोकस्ड की। खून के निशान थे, सूखे हुए लेकिन ताजे। कोई यहां आया था, उसने सोचा। तभी उसकी नजर एक कॉर्नर पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था। राघव झटक गया, कौन है यहां? लेकिन वो आदमी सिर्फ खड़ा रहा। उसका चेहरा शैडो में था, लेकिन राघव उसकी बॉडी लैंग्वेज पहचान गया। वो आदमी डर रहा था। मैं पुलिस हूं, हाथ ऊपर कर, राघव चिल्लाया आदत से। लेकिन वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जब टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राघव की सांसें रुक गईं। वो आदमी राघव की ही उम्र का था, मगर उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था और उसकी चेस्ट पर एक बुलेट होल। राघव ने पहचान लिया, ये वही आदमी था जिसे राघव ने 10 साल पहले एनकाउंटर में मारा था। नहीं, राघव को लगा कि उसके दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है। वो आदमी करीब आता गया। उसके मुंह से एक आवाज निकली, गुरगुराहट जैसी, तू याद है मुझे? राघव भागा सीधा हवेली के अंदर। 3 राहें, 1 मंजिल। अर्जुन हवेली के मेन हॉल में था, अपना कैमरा सेट कर रहा था। तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दी। कौन है वहां? उसने टॉर्च चलाई। सामने से मीरा आई, हाँफते हुए, डरती हुई। तुम कौन हो? मीरा ने पूछा। मैं एक फिल्म मेकर हूं अर्जुन, और तुम? मीरा पैरानॉर्मल रिसर्चर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, शक से। तभी एक और आवाज आई, भागते हुए कदम। राघव अंदर घुसा, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राघव गुस्से में बोला। हमें ये पूछने का हक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, और मैं यहाँ गार्ड हूँ। गार्ड? मीरा हंसी, लेकिन उसकी हंसी में डर था। इस जगह पर गार्ड? तुम्हें पता भी है ये जगह क्या है? मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ अभी। लेकिन तभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। धाम। तीनों चौंक गए। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, धक्का दिया, लॉक्ड। मीरा दूसरे दरवाजे की तरफ गई, वो भी लॉक्ड। राघव ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के शीशे अंदर से बंद थे। ये क्या हो रहा है? अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। मीरा ने अपना ईएमएफ मीटर चेक किया, नीडल ऑफ द स्केल थी। ये जगह कर्स्ड है, मीरा बोली। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी तीनों के फोन्स पर एक साथ नोटिफिकेशन आई, एनोनिमस नंबर। तीनों ने अपने फोन्स देखे। मैसेज एक ही था, तुम्हारा हिसाब बाकी है। और उसके नीचे एक फोटो। अर्जुन के फोन में समीर की फोटो, उसका डेड बॉडी सेट पर। मीरा के फोन में नैना की फोटो, उसका आखिरी वाला हाथ का निशान दीवार पर। राघव के फोन में उस आदमी की फोटो जिसे उसने मारा था, बुलेट होल चेस्ट में। तीनों एक दूसरे की तरफ देखे, डर, कंफ्यूजन और एक सवाल कि ये सब कैसे। तभी लाइट्स चली गईं, पूरा अंधेरा, और अंधेरे में कदम सुनाई दिए, धीरे धीरे करीब आते हुए। और फिर एक आवाज, 3 बार, 3 अलग अलग आवाजें एक साथ, अर्जुन, मीरा, राघव। उन्होंने अपने नाम अपनी मौत की आवाज में सुने। तो दोस्तों, खंडर महल में अब 3 लोग फंस चुके हैं, और जो उनके साथ होने वाला है वो सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है राघव, अर्जुन और मीरा के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि सच बाहर आएगा, और वो सच शायद आप बर्दाश्त ना कर पाएं। रहस्य की रात, जल्द मिलेंगे दोबारा। डर वो नहीं जो तुम्हें दिखता है, डर वो है जो तुम्हें जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन, मीरा और राघव, 3 स्ट्रेंजर्स एक कर्स्ड हवेली खंडहर महल में कैसे फंस गए। और अब
अब उन्होंने अपने नाम अपनी मौत की आवाज़ में सुने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब असली खेल शुरू होगा। रात 8:30 PM, मेन हॉल। लाइट्स वापस आ गई थीं, लेकिन तीनों का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। अर्जुन ने अपना कैमरा उठाया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उसने प्लेबैक चेक किया तो स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक था और बीच बीच में एक चेहरा, ब्लर, डिस्टॉर्टेड, लेकिन फैमिलियर। समीर। अर्जुन की आवाज कांप गई। मीरा अपनी EMF मीटर को पकड़े खड़ी थी। उसकी रीडिंग्स पागल हो रही थीं, कभी 0, कभी मैक्सिमम, जैसे कोई जानबूझकर ऑन ऑफ कर रहा हो। ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है, मीरा ने कहा। ये इंटेलिजेंट है। राघव दीवार के पास खड़ा था, अपनी टॉर्च सीधा सामने की तरफ पॉइंट किए हुए। उसकी आंखें एक जगह फिक्स थीं, जहां थोड़ी देर पहले वो जला हुआ आदमी खड़ा था। वो यहां था, राघव बोला, अपने आप से ज्यादा। कौन? अर्जुन ने पूछा। राघव ने जवाब नहीं दिया। मीरा ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो कुछ और देख रही थी, गिल्ट, डर, छुपाई हुई सच्चाई। तुमने कुछ किया है ना? मीरा ने सीधे पूछ लिया। राघव ने मीरा को गुस्से से देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारा पास्ट क्लीन नहीं है। अर्जुन बीच में आया। गाइस प्लीज, अभी हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ये ब्लेम गेम बाद में। तभी एक आवाज आई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल रियल, एक लड़की की आवाज। दीदी, मैं यहां हूं, नीचे, प्लीज आओ। मीरा की आंखें भर आईं। नैना। मीरा, रुको। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। ये ट्रैप हो सकता है, लेकिन मीरा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। तुम नहीं समझोगे, वो मेरी बहन है, मेरी बहन। और वो भागी सीधा बेसमेंट की तरफ। अर्जुन और राघव ने एक दूसरे को देखा। हमें उसके पीछे जाना होगा, अर्जुन बोला, लेकिन राघव ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस कॉर्नर पर थीं जहां अब कोई नहीं था। रात 9 बजे, बेसमेंट की सीढ़ियां बहुत नैरो थीं और नीचे सिर्फ अंधेरा। मीरा आगे थी, अपनी टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ। अर्जुन और राघव उसके पीछे। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और वो स्मेल वापस आ गई। जली हुई लकड़ी, गीली मिट्टी और सड़ता हुआ मांस। मीरा, ये ठीक नहीं लग रहा, अर्जुन ने कहा, लेकिन मीरा सुन नहीं रही थी। उसके रिकॉर्डर में आवाज आ रही थी बार बार, दीदी, मैं यहां हूं, नीचे, प्लीज आओ। जब वो नीचे पहुंचे तो सामने एक छोटा सा कमरा था। अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी टेबल और उस पर एक डायरी। मीरा ने डायरी उठाई। उस पर नाम लिखा था, नैना शर्मा। मीरा के हाथ कांप गए। ये नैना की डायरी है। उसने डायरी खोली। पहला पेज। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं ऑलरेडी मर चुकी हूं, लेकिन मैं अकेली नहीं मरूंगी, क्योंकि ये जगह जीने नहीं देती। ये सिर्फ लेती है तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा डर, तुम्हारा पास्ट, और तुम्हें तुम्हारे खुद के अंदर बंद कर देती है। मीरा के आंसू गिर गए। नैना, तू यहां थी। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ नोटिस किया। डायरी के नीचे मीरा का नाम लिखा था। दीदी ने मुझे यहां भेजा, उसने फोर्स किया, और जब मैं फंस गई वो भाग गई। अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। मीरा, मीरा ने डायरी फेंक दी। झूठ है, मैं नहीं भागी, मैं उसे बचाने आई थी। लेकिन उसकी आवाज में कन्विक्शन नहीं था। तभी कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और कॉर्नर से एक शैडो मूव की, छोटी, लड़की जैसी। मीरा की सांस रुक गई। दीदी, तुमने मुझे छोड़ दिया था ना? आवाज नैना की थी, लेकिन टोन कोल्ड थी। मीरा आगे बढ़ी। नैना, मैं सॉरी हूं, प्लीज मुझे माफ कर दे। शैडो आगे आई और जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो मीरा चिल्लाई। वो नैना थी, लेकिन उसका चेहरा डीकम्पोज था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ ब्लैक होल्स, और उसके हाथ
नाखून फूटे हुए थे, जैसे उसने दीवार को खरोचने की कोशिश की हो। तुम मुझे छोड़ के भाग गई थी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नैना ने अपना हाथ बढ़ाया, सीधा मीरा की तरफ। अर्जुन ने मीरा को खींचा। भागो! तीनों सीढ़ियों पर भागे, लेकिन पीछे से फुटस्टेप्स आ रहे थे। धीरे, स्टेडी, रुकते नहीं। रात 10:15 PM, फर्स्ट फ्लोर। तीनों एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। मीरा जमीन पर बैठ गई, हाँफते हुए, रोते हुए। वो नैना नहीं थी, मीरा बोली। वो कुछ और था। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। लेकिन वो तुम्हारे पास्ट को जानता था, तुम्हारे गिल्ट को। मीरा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। हाँ, मैं उसे छोड़ के भाग गई थी। जब उसे कुछ हुआ, मैं डर गई और मैं भाग गई, और जब मैं वापस आई वो गायब थी। राघव ने कहा। तो ये हवेली, ये हमें गिल्ट के लिए टारगेट कर रही है। अर्जुन ने राघव को देखा। मतलब तुमने भी कुछ किया है? राघव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। तभी अर्जुन का कैमरा, जो अभी भी रिकॉर्डिंग मोड में था, अपने आप प्ले होने लगा। स्क्रीन पर समीर दिख रहा था, लेकिन ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये लाइव था। अर्जुन, तुमने मुझे गिरने दिया। तुम रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारा शॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने ट्राई किया था। झूठ! तुम अपनी फिल्म के लिए मुझे मारने को रेडी थे, और तुमने मुझे मार ही दिया। सच वो नहीं होता जो तुमने देखा, सच वो होता है जो तुमने छुपाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और ये है रहस्य की रात का अंतिम भाग। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। पिछले भाग में हमने सुना था एक गोली चलने की आवाज, और अब पता चलेगा कि वो गोली किसने चलाई और क्यों। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भाग सबसे ज्यादा डार्क है। रात 12:01 AM, गोली के बाद की खामोशी। गोली के बाद सन्नाटा। पहले कमरे में अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी, आंखें खुली थीं, लेकिन वो जिंदा था। दूसरे कमरे में मीरा दीवार से टेक लगाए बैठी थी। चेहरे पर आंसू थे और गोद में एक छोटी सी चाकू। तीसरे कमरे में राघव अपनी बंदूक को देख रहा था। चेंबर से एक गोली चल चुकी थी, लेकिन निशाना कोई नहीं था, क्योंकि सामने सिर्फ एक आईना था, और उस आईने में खुद राघव। अर्जुन उठा। उसके कानों में समीर की आवाज गूंज रही थी। तू भाग नहीं सकता जब तक तू खुद का सामना नहीं करेगा। कॉरिडोर अब बदल चुका था। दीवारें हिल रही थीं और खून से लिखा था सच। मीरा बाहर आई। नैना गायब थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। दीदी, सच बोल दो। मीरा ने डायरी खोली। आखिरी पन्ना। दीदी मुझे छोड़कर नहीं गई। उसने मुझे धक्का दिया, क्योंकि उसे लगा मेरी मौत उसकी कामयाबी बन जाएगी। मीरा कांप गई। उसे वो पल याद आया जब उसने मदद से पहले कैमरा ऑन किया था। मैं हत्यारिन हूं। राघव के सामने वो जला हुआ आदमी खड़ा था, शांत। तू जानता है मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, जानता हूं। फिर मारा क्यों? ऑर्डर थे, मैं डर गया था। नहीं, तूने अपनी इज्जत के लिए मेरी जान ली। राघव रो पड़ा। मैं दोषी हूं। यहां माफी नहीं मिलती, यहां सिर्फ सच मिलता है। वो गायब हो गया। रात 1 AM, केंद्र कक्ष। तीनों पहुंचे। बीच में 3 आईने। अर्जुन के आईने में समीर, मीरा के आईने में नैना, राघव के आईने में वो आदमी। हवेली की आवाज आई, सच बोलो, तभी आजादी मिलेगी। अर्जुन बोला, मैं दोषी हूं। मैंने करियर के लिए समीर को मरने दिया। आईना टूटा। समीर गायब। मीरा रोई। मैंने नैना को धक्का दिया, अपने सपनों के लिए। नैना मुस्कुराई। गायब। राघव बोला, मैंने एक बेगुनाह को मारा, डर के कारण। आदमी बोला, सच बोल दिया, अब जी, लेकिन गिल्ट के साथ।
वो भी गायब हो गया। तीनों आईने साफ थे। दरवाजा खुल गया। सुबह 6 बजे। हवेली सामान्य थी। रिकॉर्डिंग्स मिट चुकी थी। रीडिंग 0 थी। एक गोली खुद पर। 1 महीने बाद अर्जुन ने यूट्यूब छोड़ दिया, समाज सेवा शुरू की। मीरा ने रिसर्च छोड़ी, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग शुरू की। राघव ने नौकरी छोड़ी, एनजीओ ज्वाइन किया। खंडहर महल आज भी खड़ी है, इंतजार में, क्योंकि ये हवेली माफी नहीं देती, ये सिर्फ सच निकालती है, और सच हमेशा दर्दनाक होता है। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रहस्य की रात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी होगी। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ। और हाँ, रात को अकेले मत सोना।